गुजरात सूरत एमएसएमई के नए प्रावधान के विषय में कपड़ा व्यापारियों में पिछले 2-3 माह से काफी प्रश्न सामने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। नजर डालते हैं कुछ खास खबर की ओर। सूरत गुजरात में कपड़ा व्यापारी वर्ग असमंजस में है तथा व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। आपको बताते चले, कपड़ा व्यापारियों के मद्देनजर सेवा फाउंडेशन द्वारा मिलेनियम मार्केट 2 के प्रांगण में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ एमएसएमई मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने व्यापारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। व्यापारियों के मुख्य प्रश्न पेमेंट के संदर्भ में थे। इसके अलावा जीएसटी तथा इनकम टैक्स के संदर्भ में भी व्यापारियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में सीए मुरली सोमानी, सीए मुकेश काबरा, सीए विनोद गोयल, सीए महेश मेहता, सीए आकाश अग्रवाल, सीए अंकुर नानावटी, सीए रितेश सिंघल ने व्यापारियों के प्रश्नों के जवाब दिए। कार्यक्रम में सेवा फाउंडेशन के संस्थापक अशोक गोयल, अध्यक्ष राजीव ओमर, महामंत्री ललित शर्मा, कैट के महामंत्री चंपालाल बोथरा, रघुकुल मार्केट के अध्यक्ष श्रवण मेंगोतिया, मनीष जैन, संतोष अग्रवाल, पंकज गोयल, केदारनाथ अग्रवाल, दीपक गोयल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिल भाववाला तथा श्वेता जाजू ने किया। सूरत से नरेंद्र सिंह के साथ पूनम पांडे की खास रिपोर्ट। या वो बोलता है कि वापस 15 दिन बाद मेरा या महीना भर बाद में वापस मेरा बिल बना दो, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है एक्ट के अंदर? कई व्यापारी जैसे। मेरा नाम सीए महेश मेहता है। आज यहाँ पे मिलेनियम मार्केट में तमाम व्यापारी आपके साथ आए हैं, उसका जरा उद्देश्य बताएंगे कुछ? आज सेवा फाउंडेशन के द्वारा एक मंथन कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत जो अभी एक सेक्शन 43BH इनकम टैक्स में फाइनेंस एक्ट 2023 में आया था, उसके ऊपर मंथन करने के लिए कि ये एक्ट क्या है, इसका अपने सूरत के व्यापारियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और इस एक्ट के आने के बाद बहुत से व्यापारियों असमंजस में है, उनको कुछ कन्फ्यूजन है। उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा सेवा फाउंडेशन ने आज ये कार्यक्रम रखा है। आपके यहाँ काफ़ी देर से मैं सुन रहा हूँ EME, इसका फुल फॉर्म में क्या होगा? जो व्यापारियों को कुछ हम लोगों को समझ नहीं आ रहा, उस विषय में बताएंगे। ये एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट है। वो एक्ट के तहत इस सेक्शन को लाया गया है कि जिसमें बोला गया है कि अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं दिया व्यापारी को, तो आपका वो इनकम में जुड़ जाएगा और आपको उस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। EME ये कितना दिन से फाउंडेशन चलाया जा रहा है, जो आज की सेवा फाउंडेशन की बड़ी तो ये सेवा फाउंडेशन ने आज इसके लिए रखा गया कि जो व्यापारियों को तकलीफ आ रही है, जो कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। और ये जो एक्ट लाया गया है, ये MSME को मजबूत करने के लिए लाया गया है। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। भले ये एक्ट बहुत अच्छा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्ट MSME को मजबूत करने के लिए लाया है, लेकिन इसमें जो चीज़ें कन्फ्यूजन है, जिसमें क्लियर नहीं है, उसका क्लियरिफिकेशन के लिए हम सीए के पैनल को यहाँ बुलाया है। हमने अपने ओपिनियन दिए हैं और हम सरकार से ये भी चाहते हैं कि जो कन्फ्यूजन अभी बना हुआ है कुछ डेफिनेशन में, उसको क्लियर करें, ताकि जो व्यापारी लोग इससे उस एक्ट से व्यापारी को भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें जो क्लैरिटी नहीं है, उससे लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पहले आप अपना परिचय बताइए सर। जी, मेरा नाम सीए मुकेश काबरा है। मैं 1997 से सूरत में इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज यहाँ पे मिलेनियम मार्केट 2 में इतना बड़ा व्यापारी का संगठन चल रहा है और वो भी फाउंडेशन की पहली मंथन, उस विषय में आपका यहाँ के व्यापारियों के विषय में क्या संदेश दे रहा है? यह है कि जो MSME में जो नया चेंजेज आया है, वो इनकम टैक्स एक्ट में चेंज आया है। MSME 2006 से ही अप्लीकेबल है, लेकिन चूंकि इस बार इनकम टैक्स में इस बार भारत सरकार ने चेंज किया है, इसके लिए सब व्यापारियों पे लागू हो गया। अभी इसके हिसाब से जो नियम लाया गया था, वो MSME को सुदृढ़ करने के लिए लाया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से MSME का पेमेंट जो है वो 6 महीने 8 महीने पहले कोई आ नहीं पाता है। और वो लोग जो कि छोटे आदमी होते हैं, इसके लिए उनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो बड़े आदमी को ये बोल सके हमारा पेमेंट टाइम पे दीजिए। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको इनकम टैक्स एक्ट से जोड़ दिया कि जिससे पेमेंट, क्योंकि आपको यदि उस पर टैक्स नहीं भरना तो आपको पेमेंट टाइमली करना पड़ेगा। लेकिन इस एक्ट को लाने के पीछे जो पर्पस था,
वो बहुत अच्छा था, लेकिन इसके कारण कपड़ा बाज़ार में चूँकि सप्लाई जो है कपड़ा बाज़ार में वो ज़्यादा है और डिमांड कम है, इसके लिए यहाँ जो होती है वो पुश सेल होती है, इसके लिए यहाँ का व्यापार थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा है। की धरती से बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना था सबका साथ सबका विकास, वो आप लोगों ने सेवा फाउंडेशन के जरिए आप उठा लिए हो। जी, धन्यवाद।